वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और अब बात करेंगे ज़रा दो तीन अहम इश्यूज़ के बारे में। सबसे पहले जी, आप गज़ा के हवाले से ख़बरें सुनते रहे होंगे। 10 घंटे का पॉज लेने का फ़ैसला इजराइल ने किया है जिसकी वजह से वर्ल्ड एड वहाँ पे पहुँचनी शुरू हुई है। और उसके बाद हम देखते हैं अगेन द विजुअल्स आर हैरोइंग कि लोग बड़ी तादाद में ये जो एड पहुँची है और ये यूएई की तरफ से भी एयर ड्रॉप की गई है। इस एयर ड्रॉपिंग में भी कई हलाकतें हुई हैं बिकॉज़ यकीनन एक पैनिक की सिचुएशन बनती है। लोग इसको लेकर, इस खुराक को लेकर अपने घरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन एक अनसर्टनिटी का आलम तो है कि पता नहीं जो आज मैसर है वो कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिस इज़ हार्ट ब्रेकिंग। दुनिया इस वक्त ज़ोर दे रही है इसराइल के ऊपर ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर दोबारा नज़रसानी करे। आउट ऑफ प्रोपोर्शन उनका एक रिएक्शन है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फ़िल वक्त 10 घंटे की एक विंडो बनी है जिसके अंदर वो लोगों तक एड पहुँचा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए, हमारे पास बुरी खबर ये आ रही है कि 17 कन्फर्म्ड पोलियो केसेस आ चुके हैं इस वक्त तक। तो तमाम तर इरेडिकेशन की जो मुहिम चल रही थी उसमें ये एक बड़ा चैलेंज में आया है। दिस ईयर एज़ वेल पाकिस्तान इज़ नॉट पोलियो फ्री। एक और ख़बर के आपके बारे में बताते रहते हैं कि सिक्योरिटी को देखते हुए और इसके अलावा भी दूसरे जिस वक्त जियो पोलिटिकल सिचुएशंस हैं, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान से ज़ायरीन जो अरबाइन के लिए इराक़ का रुख कर रहे हैं उनको कहा है कि वो बाय रोड ईरान और इराक़ के रस्तों से ना जाएँ। ये उनके लिए मुश्किलात का बायस हो सकता है। इट इज़ अ सिक्योरिटी चैलेंज एज़ वेल। और PIA ने डायरेक्ट फ़्लाइट्स का भी इनेकाद किया है ताकि ज़ायरीन यहाँ से अरबाइन के लिए जा सकें। एंड दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ बीइंग गिवन आउट। आगे चलते हैं, आपको बताते चलें कि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के तौर पे मनाया जाता है। और ये एक ऐसा मसला है जो पाकिस्तान में अगेन इट्स अ ब्रूइंग हेल्थ चैलेंज, जहाँ मुख्तलिफ बीमारियों की बात करते हैं, डायबिटीज़ का जिक्र करते हैं, आयरन की कमी की बात करते हैं, कार्डियक मर्ज़ की बात करते हैं। आपको जानकर ये हैरत होगी कि हेपेटाइटिस की भी एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसकी बड़ी वजह ऑफ कोर्स अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं, कंटामिनेटेड खाना है। हेपेटाइटिस की इमरजेंसी भी चंद साल पहले कही गई थी इस सिंध में। अब उसकी क्या पेशरफ्त है और एक आम इंसान अपना ख्याल कैसे रख सकता है, किन चीज़ों के बारे में एहतियात करनी है, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाशिज़ इनायत, हु इज़ अ कंसल्टेंट गेस्ट विद द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाशिज़ फॉर बीइंग हियर विद अस। मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे नंबर 1 क्लब करता है तमाम हेपेटाइटिस को, A से लेके C तक। इनमें फ़र्क क्या होता है, कौन से मुहलिक होते हैं, जानलेवा होते हैं, और क्या तमाम ही हेपेटाइटिस की एग्ज़ाम कंटेजियस होती हैं? ओके, सो हेपेटाइटिस जो है वो लिवर की, जिगर की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। सो एक बड़ी जेनेरिक टर्म है। इसके में जो सबसे बड़ा फोकस आज के दिन के हवाले से है वो वायरल हेपेटाइटिस, यानी वो हेपेटाइटिस जो वायरस जरासीम की वजह से होता है। और ये कई तरह के होते हैं, लेकिन आम तौर पे A से E तक, A B C D E 5 डिफरेंट तरह के होते हैं। इसमें से A और E जो होते हैं 2, वो कुछ अरसे की बीमारी करते हैं और वो बीमारी अक्सर स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद ठीक हो जाती है कुछ हफ्तों से महीनों में। और क्रॉनिक यानी लंबे अरसे की बीमारी नहीं करते। B और C प्राइमरीली, D को भी शामिल करते हैं, वो D जो है वो B के साथ ही आता है। तो B और C प्राइमरीली लंबे अरसे की बीमारी करते हैं और वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस करते हैं, सिरोसिस या जिगर का फेलियर कराते हैं, लिवर कैंसर का बायस बनते हैं, और एक बहुत बड़ा रीज़न होते हैं लिवर ट्रांसप्लांट कराने का भी। तो इस वजह से, और इकोनॉमिक बर्डन उसका बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से पूरी दुनिया से उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मुझे बताएं कि क्या ये हेपेटाइटिस A ही कन्वर्ट हो जाता है इनटू दीज लॉन्गर लास्टिंग मोर थ्रेटनिंग टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस? नहीं, अलग अलग बीमारियाँ, अलग अलग जरासीम है और अलग अलग बीमारियाँ। और इसके बचाव के लिए क्या इन सब के ख़िलाफ़ आप वैक्सीनेट कर सकते हैं, अपने आप को इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? आर देयर वैक्सीन्स अवेलेबल? सबसे पहले बचाव के लिए A और E ये खाने और पीने से आते हैं जी, राइट। ख़राब खाने, ख़राब पानी से। तो सबसे पहला काम जो इससे बचाव के लिए हो सकता है वो ये कि हमारी फूड और वाटर हाइजीन, सफाई सुथराई का काम बेहतर हो, जो जिसकी बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में। हेपेटाइटिस A के लिए भी वैक्सीन होती है, लेकिन जो लंबे अरसे वाले जरासीम हैं B और C जो ज़्यादा ख़तरनाक वाले हैं, उसमें सिर्फ B के लिए वैक्सीन मौजूद है जो बहुत इफ़ेक्टिव है,
और तकरीबन 100% प्रिवेंट करती है, रोकती है बीमारी को होने से। सी के लिए वैक्सीन नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सी के लिए बेहतरीन इलाज मौजूद है, जो कि 3 महीने का इलाज तकरीबन 100% ख़त्म कर देता है इस बीमारी को। सही। मुझे ये बताइए कि आमतौर पे जब अगर आपको हेपेटाइटिस ए डायग्नोस हो जाए तो उसके लिए कहा जाता है कि आप अपना खाना पीना, अपना रहन सहन थोड़ा सा अलग कर लीजिए, ख़ास तौर पे अगर घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो बड़ा इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि हेपेटाइटिस ए अगर एक इंसान को ऑलरेडी हो चुका है, यकीनन हो सकता है पूरे घर की, पूरी फैमिली की जो फूड या वाटर सोर्स है वो कंटामिनेटेड है, लेकिन क्या एक कॉन्ट्रैक्टेड इंसान से ये दूसरे को लग सकता है और वो कैसे लगता है? हाँ, कुछ अरसे तक जी स्टूल्स वगैरह के ज़रिए हम ये वायरस रिलीज़ करते हैं, खारिज करते हैं। तो उसके ज़रिए से कंटामिनेशन घर के अंदर भी हो सकती है और दूसरे लोगों को भी लग सकता है। ठीक है। ख़ुद उस आदमी को जिसको हेपेटाइटिस हो जाए ए, उसको कुछ अरसे के लिए इम्यूनिटी भी मिल जाती है, दोबारा होने से बच जाता है, लेकिन इसी वजह से कहते हैं कि अपने खाने पानी के सिस्टम को थोड़ा अलग कर लें कुछ दिन के लिए। ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि रिकवरिंग हेपेटाइटिस पेशेंट्स, हेपेटाइटिस ए की अगर बात कर लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ डाइट शुड दे हैव, रिकवर कैसे करें, क्योंकि कई लोग बहुत शदीद वीकनेस की इसमें शिकायत कर रहे होते हैं। जी, प्राइमरी सिम्टम फटीग है और फटीग जाते जाते भी अक्सर 8 से 12 हफ्ते लग जाते हैं। डाइट के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जनरली इसमें उल्टी वगैरह भी काफ़ी लग रही होती है, तो चिकनाई वाली खाने की चीज़ें ज़रा परहेज़ करें। क्योंकि वो लिवर जब प्रेशर में होता है तो उसको एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट करना ज़रा मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल। सो बाकी फल फ्रूट वगैरह ये वो। व्हाट अबाउट मीट? कई लोगों का सवाल गोश्त के हवाले से भी होता है कि क्या गोश्त खाया जा सकता है, या बॉडी में उस वक्त ये गुंजाइश नहीं है कि वो हैवी खाने को डाइजेस्ट कर सके? नहीं, बिल्कुल खा सकते हैं, मुर्गी मछली वगैरह तो आसानी के साथ। रेड मीट इज़ स्लाइटली मोर डिफ़िकल्ट, लेकिन ये वो भी कोई ऐसे मना नहीं है। ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे, जब हम कंटामिनेटेड उसकी बात करते हैं तो क्या अक्सर आपने देखा होगा, अब तो घरों में सब जगह बॉटल्ड वाटर ही आता है, ताकि वो पीने में और खाने में, और यहाँ तक कि चाय भी अगर बन रही है तो उसी पानी की बन रही है। हाँ। लेकिन लोग फिर सवाल करते हैं फॉर फॉर अदर पर्पसेस, अगर आप फॉर वॉशिंग, फॉर बेदिंग जो नॉर्मल पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, कैन दे बी अ सोर्स एंड कैन दे कॉज हेपेटाइटिस? वाटर हैज़ टू गो इन। हाँ, तो कुल्ली करते हैं अगर हम गागल करते नहीं हैं। होगा। हाँ हाँ। और अगर घरों में साफ़ पानी इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन बाहर जो कि ज़ाहिर है कराची में तो बहुत ज़्यादा फैशन है बाहर खाने का और ये और वो, लेकिन पानी को खाली टच करने से, वॉशिंग करने से तो नहीं होगा। अच्छा सर, मुझे एक टेक्निकल सवाल ये कई लोग पूछ रहे होते हैं, हम देखते हैं कि आमतौर पे पानी को अगर उबाला जाए तो हम कहते हैं कि उसको आप कंटामिनेशन से पाक कर लेते हैं, यानी वो पानी उबाल कर पिया जाए तो पीने के काबिल हो जाता है। यूजुअली अगर कुकिंग में इस तरह का कोई पानी इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो भी ज़्यादा हीट से गुजरेगा। विल इट स्टिल कंटामिनेट द प्रिपेयर्ड फूड? नो, इट डज प्रोटेक्ट। ओके। हाँ हाँ हाँ। तो it's the salads, it's the other drinks, it's those sort of things जो कि ज़रा ज़्यादा problematic यानी जो प्रोड्यूस, अगर आप सलाद खा रहे हैं और वो पानी से धुली है तो यकीनन वो फिर एक कैरियर बन जाती है इस वायरस का। बाहर खाने से ख़ास तौर पे एहतियात करें। फिर इसके अलावा हो सकता है खाने का सोर्स, यानी एक कंटामिनेटेड फूड है लेकिन उसके बाद जो दूसरे कैरियर्स हमें फ़िज़ा में नज़र आ रहे हैं वो बहुत सारी मक्खियाँ हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। आमतौर पर जो स्ट्रीट फूड है दैट कैन बी अ बिग सोर्स ऑफ सच प्रॉब्लम्स। तो आप करनी है थोड़ी सी एहतियात, और इसी की आगे ही का है ये दिन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाशिस फॉर बीइंग हियर विद अस एंड फॉर रेजिंग अवेयरनेस ऑन सच एन इम्पॉर्टेंट इशू। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।